न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों मैं सुनील मान। दर्शकों, विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं और इसी कड़ी के तहत हम गांव मोठ में पहुंचे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रणवीर लोहान जी, उनसे करेंगे खास बातचीत। जी लोहान साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, राम राम जी। न्यू इंडिया लाइव के सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। लोहान साहब, चुनाव कैसा चल रहा है? गजब का मजे आ रहे हैं जमा। फिर भी जैसे कैसे शुरुआत होती है? शुरुआत हमारी सुबह से लेकर शाम तक सेवा के लिए ही हमारी शुरुआत रहती है और पूरा दिन हमारा एक ही रहता है मोटिव कि कोई नौजवान बच्चा नशे में ना जाए। अभी सारा दिन एक ही देख रहे हैं। अभी पीछे गाड़ियां खड़ी थी, कोई कांग्रेस की है, कोई बीजेपी की है। साइडों में खड़े हैं लोग, बच्चे, जवान उम्र के बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके खड़े हैं, क्योंकि ये तो 20 दिन का 10 दिन का खेल है। उसके बाद करेंगे क्या? और खेतों में बैठे शराब पी रहे हैं नए बच्चे। और इसका एक उदाहरण यहाँ एक ऐसा हुआ, आज गांव में एक एक्सीडेंट हो गया और मतलब कांग्रेस की झंडी लगा के गाड़ी खड़ी है और गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया। बच्चे की टांग टूट गई, मोठ गांव का था, और वीडियो बना रहे हैं उसकी। हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे मोठ से भी हैं और मनोज भी था शायद आज गांव में, उठा के भी लेके गए और जितनी हेल्प हो उसकी, पैसे की भी हेल्प करी, क्योंकि ये हमारा सबका काम है। इलेक्शन तो आनी जानी चीज है मान साहब, लेकिन ये 10-15 दिन में, 20 दिन में ये जो लोग वोट दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा मेरे माँ बाप को, बुजुर्गों को, कि जहां आप वोट दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कहीं सबसे बड़ा दुश्मन आपका वही हो। और उसका कारण है कि आपके बच्चे ड्रिंक, शराब में धकेल दिए गए हैं। और ऐसा ऐसा उदाहरण हर रोज देखने को मिल रहा है। कल ब्राह्मण ढाणी में एक माता जी बोली कि भाई मैं तो भाई कांग्रेस की हूँ। बहुत अच्छी बात है माता जी, जहां दिल करे वहां वोट दीजिए। मैं कहा माता जी ऐसा तो नहीं कहीं आपका वोट जहां डल रहा है वहां आपका बच्चा शराबी तो नहीं हो रहा? ये कहते ही आंखों से पानी आया। हकीकत है, मैं मिलवा भी दूंगा। ये कहने लगे कि बेटा ये बात तो मेरे समझ में नहीं आई थी कि मैं जिसने ताकतवर बना हूं तो मेरा दुश्मन है बहुत बड़ा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि ये बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, या हम भी हैं आम आदमी पार्टी के हैं, कोई भी पार्टी का आदमी अगर यूथ को, नौजवान को अगर नशे की तरफ धकेल रहा है तो ये इलेक्शन नहीं है। इसका मतलब आप अपना दुश्मन अपने घर में ही पाल रहे हो। बात करेगा चुनावी मुद्दों की। चुनाव से पहले भी आपका मुद्दा था, काफी सामाजिक मुद्दे आप लेके चल रहे हैं। भाई नशे का आपका एक मुद्दा है, भाई नशा नहीं होना चाहिए, और वहीं युवाओं को एक नौकरी देना, एक उनको मालिक बनाना भी आपका एक उद्देश्य है। हाँ जी। वहीं काफी जो पार्टियां ना चुनाव के समय अलग अलग मुद्दे लेके आते हैं, वो लोगों को बरगला जाते हैं। हाँ, आपका क्या मुद्दा रहेगा इसमें? हमने तो कभी जिंदगी में बरगलाने का काम ही नहीं किया, ना झूठ बोलने का काम करते हैं, ना करना। हमारा मुद्दा तो ये है कि जी आम आदमी पार्टी कह रही कि हम 31 दिसंबर 2023 से पहले के तो बिजली के बिल सारे माफ कर देने, और 18 साल की बेटी होती ही उसको 1000 रुपये पेंशन। और उससे भी बड़ा काम ये है कि जैसे दिल्ली में देख रहे हो कि स्कूल की स्थिति बहुत गजब की होनी चाहिए। जिस घर में स्कूलिंग अच्छी होगी, स्कूल मतलब बच्चों को अगर शिक्षा अच्छी मिल जाएगी और बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो घर बड़ा सुखी होगा। और यही चीज हमारा पहले भी था। मेरा जो यार इंडिया का था उसमें यही था मेन मोटिव हमारा कि हेल्थ और एजुकेशन पे हम काम करें। एजुकेशन के हिसाब से हमने बच्चों को अमेरिका भेज दिया, और जो हमारा हेल्थ है उसके तहत यहाँ इलाके में या अमेरिका में हो, इंडिया में हो, कोई भी बच्चा अगर हमें मिल जाए तो हम उसकी पैसे से हेल्प करके उसको, हमारी कोशिश रहती है कि वो पैसे की कमी से मरे ना। अगर बात करें जो मुद्दे हैं, आपके मुद्दे रहे हैं, इनको मॉडिफाई करके भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने कर दिया कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बिजली फ्री देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो इसमें ये तो 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन भी देने में कह रहे थे। 5 साल चले गए, दिए तो नहीं। कहना और करने में फर्क है। मैं तो मेरी तरफ से ये कह रहा हूँ कि जी मैं अभी आम आदमी पार्टी से अभी मुझे टिकट मिला है। सारी चीजें तो 100% मैं भी नहीं अभी देख पाया हूँ क्योंकि 10 ही दिन हुए हैं। लेकिन इनका मेन जो चीज है, मैंने जो अच्छा लगा कि दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया ये कह रही कि दिल्ली के स्कूल बड़े गजब के कर दिए। और आप देखोगे वही टीचर है, वही स्कूल है। प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूल में लेके आने की मतलब जिद हो रही है लोगों की, और एडमिशन नहीं मिलते। उन टीचरों की बाहर विदेशों से ट्रेनिंग करवा दी गई। और मैं तो आपके माध्यम से लाया एक बात मैं मेरी तरफ से कह दूं, पूरा मोठ गांव में खड़े हैं पापा। पूरे मोठ गांव में अगर अमेरिका से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस अगर लेनी हो तो हम शुरू कर देंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो शिक्षा बहुत जरूरी है घर में।
शिक्षा हो जी कांग्रेस है या बीजेपी है, बीजेपी न्यू कह दी कि मैं चप्पल वालों को जहाज में बिठा देंगे, मोदी जी कहा करते, मैं तो नहीं कहता। और आज मोदी जी ने कहा जी 80 करोड़ लोगों को घर में खाना दे रहे हैं जो गरीब है, यानी कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। काश मेरा देश का प्रधानमंत्री ये कहता कि 40 करोड़ लोग तो भाई बीपीएल परिवार से ऊपर उठा दिए और सक्षम हो गए, तब मैं कहता कि मेरा देश का प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा है। ये तो बड़ी झूठी बात है ना। अगर आपको 10-15 दिन हो गए चुनाव में घूमते हो, गांव में जा रहे हो, हाँ। क्या अनुभव देखने को मिला है? वैसे तो लोगों से जुड़े हो पहले भी अभी, लेकिन एक चुनावी अनुभव अलग प्रकार का हाँ, अनुभव होता है। बिल्कुल अनुभव अलग है। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, यहाँ इतना काम करने के लिए है कि एक एक आदमी ने अगर ये पूछा ना कि बेटा तू क्या करना चाहता है, उसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या, किसका गाटर किसका सरिया। प्रत्याशी अपने आप निकाल रहे हैं। आप समझे नहीं जी आप कैप्टन। अब मैं ये कह रहा हूँ जी, ये कैप्टन अभिमन्यु ने कहा मेरा तो सरिया है लेकिन ये हम गाटर काट दोगे, यही कह रहे हैं ना। बस कांग्रेस वाले का गाटर है। देखो जी, इनका गाटर सरिया तो काट देगी पब्लिक अपने आप। मारा ना तो गाटर ना सरिया, मेरे तो एक चीज का गाटर और सरिया दोनों आ रहे हैं भीतर में, और वो ये आ रहे हैं कि अपना किसान का बालक और मजदूर का बच्चा, रोज मजदूरी नहीं मिलती, और किसान ने 2 किले हैं, उसमें जितनी देर काम कर लिया उसके बाद क्या करेगा, खाली बैठा है ताश बैठा है। मेरे तो एक बात का गाटर सरिया भीतर आ रहा है कि इन के शिक्षा दूं ताकि आगे निकले, क्योंकि मैं अमेरिका में भी बहुत कुछ देख के आया हूं और अपने भारत में भी बहुत कुछ देखने लग रहे जी। और शहर के लोग काफी हद तक आगे इसलिए हैं क्योंकि वो सारे के सारे काम कर रहे हैं जी। तो ये चीजें जरूरी है जी कि मारा सरिया गाटर ये काट दे देंगे। सरिया गाटर तो आपे काट दिया इनने, ये सारा जो नौजवान नशेड़ी बना दिया जी इनने। तो सरिया गाटर किसका लिख रहे, तो लिख रहे हमारा, लिख रहे मतदाताओं के लिए अपील। हाँ, मतदाताओं के लिए अपील ये है कि जो किसान और मजदूर के लिए सिर्फ बरगलाने की बात करता हो, या हमारे नौजवानों को नशे की तरफ धकेल रही है पार्टियां, इनसे बचा लो। वोट बाट तो मैं तो एक बात और कहूं जी, आत्मा से बस हमने जरा देनी दे दो, लेकिन हमारा यूथ ने बचा लो। और ये प्रत्याशी रणबीर लोहान जी, इन्होंने बताया कि उनके पास युवाओं के लिए एक विजन है, और उन्होंने जो युवाओं को कहते हैं ना भाई रोजगार, इनके पास पूरा विजन इन्होंने तैयार किया हुआ है और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। इनका अपना जो शिक्षा को लेकर एक विजन है, उस पर भी लोगों को बता रहे हैं कि भाई बिना शिक्षा के रोजगार नहीं आ सकते, इसलिए छात्रों को शिक्षित होना बड़ा जरूरी है। वहीं इनका जो चुनावी अभियान है लगातार जोर पकड़ रहा है, लेकिन ये तो आने वाले समय ही तय करेगा कि जीत यहाँ से किसको मिल पाती है। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।